नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। ये रुक करते हैं खबरों का। कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार की ओर से स्कूल खोले जाने के फैसले की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है, शिक्षा के महत्वपूर्ण जीवन है और राज्य सरकार सिर्फ केंद्र की गाइडलाइंस पर चल रही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, बावजूद इसके सरकार स्कूल खोलने का आदेश दे रही है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। तो उत्तराखंड में स्कूल खोलने के खिलाफ है कांग्रेस, जहां पर आज से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल खुल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से इस पर विरोध जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अभिभावक यानी कि पेरेंट्स सभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर ही राज्य सरकार फिलहाल चल रही है। जो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी, उस जिम्मेदारी को सरकार ने अभिभावकों के कंधे पर डालने का काम किया। कोरोना के इस काल में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाना कदापि जो है उचित नहीं समझता है और इसीलिए जो है अभिभावक लगातार कहते रहे हैं इस बात को कि भाई अभी स्कूल ना खोले जाए। अब सरकार आमादा है, केंद्र से जो दिशा निर्देश आते हैं त्रिवेंद्र जी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं है और अधिकारी एज इट इज उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो ये हालत है, स्थिति, और हम तो कहना चाहते हैं ईश्वर त्रिवेंद्र रावत को सद्बुद्धि दे, क्योंकि कोई भी अभिभावक जो है ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को कुछ हो। वो पढ़ाई का 1 साल तो बियर कर लेगा, लेकिन बच्चे की जिंदगी जो है दांव पर नहीं लगाएगा। हरिद्वार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी टीवी टैरो कार्ड रीडर प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजिस्ट सपना श्री का आपसी झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। आज दोनों पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़ गए कि कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी सपना श्री ने उनके घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अपने पति पुरुषोत्तम शर्मा पर नाबालिग लड़की को घर में रखने और उसके साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में सपना श्री ने पुलिस को लेकर तहरीर भी दी। पुलिस दोनों को समझाने के साथ मामले की जांच की बात कर रही है। तो आपको बता दें कि पुरुषोत्तम शर्मा और पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ऐसे में उनकी पत्नी, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वो उनके घर पर पहुंची और जमकर हंगामा भी किया और ये भी कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है और पुरुषोत्तम शर्मा पर घर में नाबालिग लड़की को रखने का आरोप भी लगाया। तमाम तरह के आरोप उन्होंने उन पर लगाए हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ दोनों को समझाने का प्रयास भी कर रही है। सपना श्री ने पति के घर पर जाकर हंगामा किया है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं, और पुरुषोत्तम शर्मा पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चला। सपना श्री ने यह भी कहा है कि उनके पति ने उनके साथ मारपीट की है और भी कई तरह के आरोप पुरुषोत्तम शर्मा पर सपना श्री ने लगाए हैं। पति पत्नी का यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चला है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच की बात कर रही है। और रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में बने जन औषधि केंद्र पर जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापा मारा है, जहां पर जॉइंट मजिस्ट्रेट को बड़े पैमाने पर खामियां मिली हैं, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही जन औषधि केंद्र को सील कर दिया है। दरअसल जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को पिछले लंबे वक्त से सिविल हॉस्पिटल के जन औषधि केंद्र में निजी कंपनियों की दवाइयां रखने और दवाइयों के रेट लिस्ट न होने की लगातार जानकारी मिल रही थी, जिससे जॉइंट मजिस्ट्रेट ने गंभीरता से लेते हुए जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर बड़ी अनियमितताएं मिली हैं। सिविल हॉस्पिटल में बने जन औषधि केंद्र पर आपको बता दें तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिस पर ठेकेदार के नाम जन औषधि केंद्र आवंटित है वो भी मौके पर नहीं मिला। दवाइयों की कोई मूल्य सूची वहां पर नहीं लगाई गई थी। जन औषधि केंद्र को सील कर दिया गया है।
आपको बता दें, लगातार जन औषधि केंद्र को लेकर शिकायतें मिल रही थी। यहां पर दवाइयों की रेट लिस्ट नहीं है। यह भी कहा जा रहा था कि प्राइवेट दवाइयां वहां पर रखी, यानी कि प्राइवेट दवाइयों को वहां पर रखा गया है, इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी गई है। हालांकि शिकायतें जब जॉइंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंची तो उन्होंने यहां का निरीक्षण किया है और तमाम खामियां वहां पर मिली हैं। जिस ठेकेदार के नाम पर जन औषधि केंद्र है वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। नमामि बंसल ने जन औषधि केंद्र को सील कर दिया है। फिलहाल आगे कार्रवाई की जा रही है। जॉइंट मजिस्ट्रेट का छापा जन औषधि केंद्र पर। जन औषधि केंद्र को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर प्राइवेट कंपनियों की दवाइयां रखी गई हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में भी हमने छापेमारी की थी और कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी। उनको चेतावनी दे करके सभी जो ज़रूरी मानक हैं उनके पालन के लिए हिदायत भी दी गई थी। अभी दोबारा से कोरोना महामारी के दौरान भी और अभी भी हमने देखा है कि किस प्रकार से काफ़ी लोगों का डिपेंडेंसी रहती है हमारे जन औषधि केंद्रों पर, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार की इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। सर्वप्रथम तो इनके यहाँ प्राइवेट मेडिसिन काफ़ी भारी मात्रा में है उपलब्ध और जन औषधि की जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन हैं वो नहीं है। जन औषधि की जो मेडिसिन होती है उसमें एक हॉलमार्क होता है, तो वो हॉलमार्क से क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी प्राइवेट है कौन सी जन औषधि की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं। तो अभी इस स्टोर में काफ़ी सारी प्राइवेट मेडिसिन पाई गई। साथ ही साथ जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सिविल अस्पताल की तरफ से जन औषधि केंद्र को संचालित करने का, उनके द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। इसको फर्दर सप्लाइड भी किया गया है। इनके पास प्रॉपर रेट लिस्ट और लिस्टिंग भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं और उनका क्या दाम है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नदारत हैं। तो इसी संबंध में कार्रवाई चाहिए। मैडम, हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा भी लगातार इन लोगों को वार्निंग्स इशू की गई हैं। बताया गया है कि आप नियमों का पालन करें। अब अंततः स्थिति इस पर आई है कि हमें छापेमारी कर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। औषधि केंद्र पर हम पिछले वर्ष दिसंबर तो जॉइंट मजिस्ट्रेट को बड़े पैमाने पर खामियां यहां पर मिली हैं। आपको बता दें कि यहां पर प्राइवेट कंपनियों की दवाइयां रखी गई थी। रुड़की से हमारे सहयोगी अरशद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, जन औषधि केंद्र पर छापेमारी की गई है और यहां पर बड़े पैमाने पर जॉइंट मजिस्ट्रेट को खामियां मिली है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर फिलहाल? बात करें, सबसे पहले भी यहाँ पर जो है छापेमार कार्रवाई की गई और इसे सील भी कर दिया गया था, पर बावजूद उसके दोबारा फिर इसे खोला गया। तो उसके बाद फिर इसी तरह की यहाँ पर शिकायतें जॉइंट मजिस्ट्रेट को मिल रही थी कि बाहर की मेडिसिन यहाँ पर रखी हुई थी और रेट लिस्ट भी यहाँ पर नहीं लगाई हुई थी। उसी को लेकर इन्होंने एक बार फिर यहाँ पर छापेमारी की और काफी अनियमितता यहाँ पर पाई है, जिसको लेकर इन्होंने केंद्र को सील किया है और आगे ऐसा न करने की हिदायत भी जो है जन औषधि केंद्र के संचालक को दी है। अरशद, ये भी कहा जा रहा है कि जन औषधि केंद्र जिस ठेकेदार के नाम पर है वो वहां पर मौजूद नहीं था। उसके बाद उससे क्या कुछ बातचीत हो पाई है जॉइंट मजिस्ट्रेट की? देखिए, जिसका नाम लाइसेंस जन औषधि केंद्र का था वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, बल्कि अन्य कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो इसको लेकर भी उन्होंने जो है इस पर आपत्ति जताई है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि आखिरकार क्या कारण है जो अन्य लोगों से इस तरह का काम कराया जा रहा है और खुद जो है जिनके नाम लाइसेंस इशू किया गया है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ठीक है अरशद, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर बीजेपी सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ ही पार्टी की रीति और नीति से भी अवगत करा रही है, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता मजबूती के साथ आम जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार का काम कर पाए। इसी कड़ी में रानी पोखरी में चल रहे बीजेपी के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन पार्टी का मूल मंत्र है। तो बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा रानी पोखरी में। इस कार्यक्रम में सीएम रावत ने शिरकत की। सीएम रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासन पार्टी का मूल मंत्र है। रानी पोखरी में मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है बीजेपी का, जिसमें सीएम रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि अनुशासन पार्टी का मूल मंत्र है और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए, मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम रावत ने
शिरकत की और उन्हें संबोधित भी किया है। बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा ये, जहां पर सीएम रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं सीएम रावत और कहा कि अनुशासन पार्टी का मूल मंत्र है। बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा ये, रानी पोखरी में ये कार्यक्रम हुआ है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और सीएम रावत ने अपने संबोधन के दौरान यह कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन पार्टी का मूल मंत्र है। रानी पोखरी में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है। तस्वीरें भी आप देखिए। स्वागत किया गया सीएम रावत का। यहां पर तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी के यहां पर मौजूद रहे। वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहां पर नजर आए और इस दौरान सीएम रावत ने शिरकत की इस कार्यक्रम में और संबोधन भी किया है। संबोधन के दौरान ही सीएम रावत ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन पार्टी का मूल मंत्र है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम रावत ने शिरकत की है, जहां पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है सीएम रावत ने। रुड़की के गाधा रौना में गन्ने के खेत से अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव बरामद हुआ है। आशंका जाहिर की जा रही है कि आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की है। बताया जा रहा है कि मृतका अपनी बहन के यहां गई थी, जिसके बाद 29 अक्टूबर को अपने घर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर नहीं पहुंची। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस के अनुसार शव के पास से 500 की नकदी और खेत में कुछ दूरी पर कपड़ों से भरा बैग और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला है, जिससे कि हड़कंप मच गया। अर्धनग्न अवस्था में शव मिला, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बहन के घर से वापस आ रही थी महिला और फिलहाल मामले को लेकर छानबीन कर रही है पुलिस। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और पीड़ित परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। बहन के घर से महिला वापस आ रही थी और आपको बता दें, संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला है। अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। आसपास के इलाकों में इससे हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अर्धनग्न अवस्था में यह शव मिला था। ऐसे में आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। खेत में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। इस संबंध में तो महिला की शिनाख्त उसके सुपुत्र के द्वारा की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि 29 तारीख से उक्त महिला गुम थी। किस परिस्थिति में कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। साथ ही पंचायतनामा की कार्रवाई अमल में लाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सके। कांग्रेस के प्रस्तावित महिला एवं दलित उत्पीड़न दिवस मनाने को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। विकास कार्यों में सकारात्मक राजनीति में उनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया है, तो अब वो जाति के नाम पर राजनीति करने लगी है। कैंथोला ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है और समय समय पर उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देश के महत्वपूर्ण पदों पर भी बिठाया है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने इतने सालों में दलित वर्ग को किस बड़े पद पर प्रतिनिधित्व दिया है। तो बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है और यह भी कहा गया सकारात्मक राजनीति में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कैंथोला की तरफ से बयान जारी किया गया है। कांग्रेस के महिला दलित उत्पीड़न दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का यह पलटवार सामने आया है
और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। सकारात्मक राजनीति में कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं है। कांग्रेस जाति के नाम पर ही राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस कितनी दलित प्रेमी है ये समाज जानता है, इस देश की जनता जानती है। कांग्रेस ने से लेकर के अब तक दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और कांग्रेस बताए कि इतने वर्ष उसने शासन किया इस देश के अंदर, 55 वर्ष सीधे कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर राज की है, कितना उसने दलितों के विकास के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किए। आज जब मुद्दे नहीं हैं, आज जब समाज के अंदर और चीजें नहीं हैं, तो कांग्रेस इस प्रकार से चीजों को मुद्दा बना रही, इशू बना रही। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद की पीड़िता निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग करने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी साध्वी प्राची, जहां पर उन्होंने बिना नाम लिए राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। साध्वी प्राची ने कहा कि राहुल और प्रियंका को हाथरस की घटना तो दिखाई देती है, लेकिन हरियाणा की घटना पर वो मौन हो जाते हैं। चंद्राचार्य चौक पर साध्वी प्राची ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद की आड़ में धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून की मांग की है। उन्होंने कहा, हिंदू लड़कियों को बेला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो बल्लभगढ़ की घटना पर साध्वी प्राची समर्थकों के साथ कांग्रेस पर हल्ला बोलती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी बिना नाम लिए एक तरह से निशाना साधती हुई साध्वी प्राची नजर आई। निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग के साथ ही सड़क पर उतरी हैं साध्वी प्राची और समर्थकों के साथ उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। बल्लभगढ़ की एक घटना जिसको लेकर बनने से निकिता जैसी बेटियां नहीं रोकी जा सकती मरने से। हिंदुस्तान की संसद में कानून बने और लव जिहादियों के लिए ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई होनी चाहिए, ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। कड़े से कड़ा कानून बने और इस पर हम फांसी की मांग करते हैं। लव जिहादियों को फांसी हो। कि पूरी तरह से तो आवाज निकिता के हत्या के बाद पूरे देश के अंदर एक आवाज बनी है और हमें विश्वास है कि मोदी जी कड़ा से कड़ा कानून इस पर जरूर बनाएंगे। लव जिहादियों को फांसी हो, केवल हमारी ये मांग है। साध्वी प्राची ने राहुल और प्रियंका पर भी निशाना साधा और जिहादियों के खिलाफ कड़े कानून लाने की मांग भी की है। निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग के साथ ही साध्वी प्राची प्रदर्शन करती हुई नजर आई। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने निकिता के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है। बल्लभगढ़ की घटना पर साध्वी प्राची का यह प्रदर्शन और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर।